गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लगातार मैथ की वीडियो देने के बाद आज मैं साइंस क्लास 9th में साइंस में एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसे में भी केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक हमारे दिमाग में कुछ बातें बैठी हुई हैं कि एटम सबसे छोटा होता है, हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है बच्चों कि एटम सबसे छोटा होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे राउंड अप घूमते रहते हैं इस टाइप में, और ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसे हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होता है। हाइड्रोजन एटम में सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इससे पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम से अलग क्यों होता है। इससे ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम से अलग क्यों होता है। इसके साथ साथ हम तो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ साथ हमें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चलता है। वह पार्टिकल जो एटम के अंदर होते हैं उसे हम लोग एटम कहते हैं। 20वीं शताब्दी के सभी एटम के बारे में कंपैरिजन हुआ। सबसे पहले वैज्ञानिक नील गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज थी और कुछ ऐसे करने के लिए जिससे प्राप्त हुआ कि ये कैंडेस रेस है। ये मान लीजिए ऐसे जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कैंडेस रेस। कैंडेस रेस हमेशा पॉजिटिव होती है। जो प्रोटॉन की आविष्कार हुआ प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, बट ये पॉजिटिव होता है। अब आता है जे थॉम्सन कौन थे। जे थॉम्सन ने बताया कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ होती है जो निगेटिव चार्ज होते हैं। जे थॉम्सन ने बताया कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन रहता है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक ना। इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की चीज़ होती है। जे थॉम्सन ने बताया कि एटम पे इलेक्ट्रॉन नाम का पदार्थ होता है जिस पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, बट डिफरेंस इतना होता है बच्चों कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है बच्चों। इतना समझ में आया आप लोग को। अब फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिए मिला। थॉम्सन ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कई तत्व होते हैं, एटम ऑफ द नेचुरल। इसे हम लोग एटम ऑफ द नेचुरल भी कहते हैं, तो गलत होगा। रदरफोर्ड ने आविष्कार किया और यह बताया कि गोल्डस्टीन की पतली पन्नी अल्फा बम का थी। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल 2He4 बोलते हैं। इस पर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका चार्ज जो होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जब 2 का मल्टीप्लाई तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, इस पर लगातार बमबारी थी तो ये टकराने के बाद सीधी आर पार चला गया। नंबर 1, रदरफोर्ड ने देखा कि किरणें आर पार सीधी रेखा में चली जा रही हैं। कुछ टकराने के बाद कुछ किरणें वापस भी आ रही हैं, लेकिन नाम मारती। मतलब 100 किरणें हम मार रहे हैं अल्फा पार्टिकल पर, तो उसमें से 98 किरणें बाहर चली जा रही हैं। कुछ एक आधी किरणें जो टकराती है वापस आ रही है, मुड़ जा रही है, गिर जा रही हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर कुछ खाली पदार्थ है जिसे एटम आर पार किरणें हो जाती हैं। एटम को पर कुछ पॉजिटिव किरणें भी होती हैं। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है बच्चों, इस पर हमारे पास पॉजिटिव किरणें भी होती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं हम। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से लमसम 20 गुना ज़्यादा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये ध्यान रखना बच्चों आप लोग। रदरफोर्ड ने बताया रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस घूमने रहते हैं किसी से, तो ये अरे इलेक्ट्रॉन चारों घूमेंगे तो क्या उनके बाप ने पेट्रोल भरवाया जो घूमेंगे? तो ये समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी हुई। रदरफोर्ड की कमी करने के लिए नील्स बोर ने अपना वैज्ञानिक दिया। नील्स बोर ने बोला बच्चों, नील्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमते तो हैं। नील्स बोर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमते तो हैं, लेकिन बट कुछ विशेष कक्षाओं में घूमते हैं, सब कक्षाओं में नहीं घूमते। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, मान लो ये हमारे पास K है, ये 2 है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये L है, ये 8 है,
ये m है, ये 18 हो जाएगा, और ये n है, ये आपका 32 हो जाएगा। इन्होंने बताया बोलबड़ी के विज्ञान के अनुसार कि इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम जो नंबर होते हैं वो 2n² होते हैं बच्चों। जब n बराबर 1 तो k सेल 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, n बराबर 2 तो l कोस 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8, n बराबर 3 तो m कोस 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18, और n बराबर 4 तो n कोस 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 32। इस तरह से 2, 8, 18 और 32 एलिमेंट हमारे पास नील्स बोर बड़ी वैज्ञानिक के अनुसार हमें प्राप्त हुए बच्चों। अब आता है हमारे पास बैलेंसी। बैलेंसी तो हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। बैलेंसी क्या होती है बच्चों? हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। जैसे सोडियम है Na का होता है 11, तो बोरबड़ी का पहले में 2 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 1 हो गए, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। जब तक पहले वाला सेल नहीं भरेगा अगले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो सोडियम के आउटर सेल में देखो बच्चों तो 1 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, अर्थात इसकी बैलेंसी हो गई +1। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का होता है 12, 2, 8, 2, तो मैग्नीशियम की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम हो गया +2, ठीक ना। अब क्लोरीन की बात, क्लोरीन का होता है 2, 8, 7, तो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 17 होता है 7 है, तो इसकी बैलेंसी हो गई -1 या 7। ये एक तरह से बैलेंसी हम लोग निकालते हैं, आउटर सेल के ही हमें बैलेंसी के बारे में पता चलता है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? किसी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, न्यू टॉपिक आ रहा है, एटॉमिक नंबर किसी एटम में रखे प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में रखे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इक्वल होती है, इससे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक वेट क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लीजिए। एटॉमिक वेट का एक नाम और भी होता है मास नंबर। एटॉमिक वेट को लोग मास नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है, इस पर सवाल आते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकता है। एटॉमिक वेट बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए बच्चों। अब आता है समस्थानिक। समस्थानिक तो हम लोग आइसोटोप कहते हैं। जितना एटॉमिक 1H1, 1H2 और 1H3 ऐसे एलिमेंट जितना एटॉमिक नंबर इक्वल हो बट एटॉमिक वेट भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है, पोटेरियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, बट इनका जो एटॉमिक वेट है वो भिन्न भिन्न है। ऊपर वाले को हम लोग एटॉमिक वेट बोलते हैं, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 12 mg 24, तो इसका मतलब ये जो है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसे बोलते हैं हम लोग एटॉमिक वेट या मास नंबर, दोनों बोल सकते हैं, मास नंबर ही बोल सकते हैं। और जब एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, और 24 - 12 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। इससे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। इस बात का विशेष हम लोग ध्यान देंगे। अब हम बात करें आइसोबार। इसमें क्या मतलब में जो हमारे पास एलिमेंट ऑटोमेटिक बराबर होते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्ते बच्चों।